एक नई नवेली दुल्हन शादी के बाद अपने ससुराल जाती है। शादी 24 फरवरी को होती है, विदाई 25 फरवरी को। इसके बाद ससुराल पहुंचती है, जहां पर उसका धूमधाम से स्वागत होता है। पूरे परिवार उस दुल्हन की नई जिंदगी के लिए वहां पे तैयारी किए रहते हैं, जिसके बाद दुल्हन का उस नए घर में स्वागत किया जाता है। 25 फरवरी को दुल्हन अपने ससुराल पहुंचती है, जिसके बाद वो उस रोज़ यानी 25 फरवरी की रात अपने घर पे ससुराल में अपने फैमिली के साथ रहती है, अपने पति के साथ रहती है। इसके अगले दिन आपको बता दें कि 26 फरवरी को वहाँ कुछ ऐसा होता है कि दुल्हन को अस्पताल ले जाना पड़ता है। हैरानी की बात तो ये है कि सुहाग रात के अगले ही दिन दुल्हन अस्पताल पहुँचती है, जहाँ डॉक्टर दुल्हन के परिवार वालों से यानी ससुराल वालों से कहते हैं कि दुल्हन प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी करनी होगी और 2 घंटे के भीतर डिलीवरी करनी होगी। अब परिवार वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं कि वो करे तो करे क्या, और सोचते हैं कि अभी 2 दिन तो हुआ शादी को और आखिर बच्चा मतलब डिलीवरी की बात आ रही थी, तो वो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। इसके बाद जैसे तैसे डॉक्टर उन्हें बोलती है कि डिलीवरी करना होगा, आप पेपर पे साइन करिए। तो आखिरकार वो परिवार वहाँ पर दस्तखत करता है, जिसके बाद उस लेडी का ऑपरेट किया जाता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। बता दें कि महिला माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन यहाँ पर मामला इस तरह से सामने आता है कि ससुराल पक्ष और लड़की का मायके पक्ष दोनों दीवार बनकर खड़ी हो जाती है ये दुल्हन। आखिर क्या था मामला और शादी के 2 दिन बाद ही कैसे दुल्हन ने एक बच्चे को जन्म दिया और प्रयागराज से ये खबर किस तरह से सामने आई, आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ये बात आपको बताएं, इससे पहले लिए चलते हैं लगभग 11 महीने पहले। हालांकि 11 महीने पहले की बात जो है वो लड़की के मायके पक्ष वालों का कहना है। ससुराल पक्ष का भी बात बताएंगे, मायके पक्ष का भी बात बताएंगे। पहले बात करते हैं लड़के की तरफ से। लड़के वालों का कहना था कि 20 फरवरी को हाल ही में उनका तिलक हुआ था। शादी ये 4 महीने पहले फिक्स हुई थी। लगभग अक्टूबर का महीना था, जिसमें ये दोनों परिवार अरेंज करते हैं और इन दोनों दूल्हा दुल्हन मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं। जिसके बाद उनका अरेंज मैरिज तय होता है फरवरी 24 तारीख को। 20 तारीख को लड़के घर तिलक किया गया था। इसके बाद 24 फरवरी को ये शादी रचाई गई। शादी में धूमधाम से चीज़ें हुई। इसके बाद दुल्हन विदा होकर 25 फरवरी को अपने ससुराल पहुंचती है। सुबह उठकर सबको चाय देती है और 25 फरवरी को वो पूरा दिनचर्या उसके घर में होता है, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगती। अगली सुबह जब लड़की उठती है तो उसे पेट में अचानक से दर्द महसूस होता है। लड़की वहाँ पर चीखने चिल्लाने लगती है। जो दुल्हन होती है अपने पति से कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे वो पीड़ा सहन नहीं हो रही। परिवार वाले घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। इसके बाद फौरन उसे गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं अस्पताल। अब दूसरी ओर जैसे ही अस्पताल पहुंचती है, डॉक्टर उसका रूटीन चेकअप करता है। चेकअप करने के दरमियान डॉक्टर बताते हैं परिवार वालों से कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, यानी दुल्हन प्रेग्नेंट है। इसका बच्चा जो डिलीवरी टाइम है वो डिलीवर करना होगा 2 घंटे के भीतर, नहीं तो चीज़ें आगे खराब हो सकती है। अब दूसरी ओर लड़के वालों को ये सोचकर वो सुनकर हैरान रह गए कि आखिर अभी 2 दिन पहले तो शादी हुई है, शादी के 2 दिन बाद कैसे बच्चा। ये सब चीज़ों को लेकर दूल्हे को सामने लाया जाता है। दूल्हे से सवाल किया जाता है कि इस तरह से ये है सारी चीज़ें जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि लड़की प्रेग्नेंट है। अब दूल्हा वहाँ पर समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। वो खुद कहता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, और जिस तरह से क्योंकि शादी को ही 2 दिन हुए हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लड़की प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे, और 9 महीने की जगह वो 2 दिन में कैसे बच्चे को जन्म दे रही है, ये बड़ा सवाल उठता है। जिसके बाद लड़के पक्ष हालांकि वहाँ पर डिलीवरी करवाने को तो रेडी हो जाते हैं, डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर चर्चा का विषय ये होता है कि उस लड़के का उस बच्चे का बाप कौन है। अब जैसे ही ससुराल वाले को ये खबर मिलती है और दुल्हन के पति को ये खबर मिलती है, वो पहले से मना कर देता है कि ये बच्चा उसका नहीं है और ये बच्चे को वो किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जिस तरह से उसने लड़की ने यानी ये दूल्हे का आरोप है कि लड़की ने ये सारी चीज़ें बताई नहीं थी, और इस तरह से अगर उसे बच्चा हुआ है तो ये बच्चा मेरा नहीं है और ये बच्चा किसका है वो लड़की यानी दुल्हन ही बताए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि शादी हो गई, 4 महीने से उनका मिलना जुलना था, जो लड़के पक्ष का कहना है, वर पक्ष का। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या उन्हें
इतने दिनों तक अगर लड़की से मिलने आना जाना उनके घर पर होता था, क्या उन्हें पता नहीं चला कि लड़की प्रेग्नेंट है या उसका किसी भी तरह से पेट निकला होगा? तो ये अमूमन पहचान में आ जाती है। लड़के के घर वाले कैसे नहीं पहचान पाए कि लड़की प्रेग्नेंट है, क्योंकि 9वां महीना अगर होगा तो वो लड़की के पेट बाहर आए होंगे। तो ऐसे में बेबी बम्प कैसे पहचान नहीं पाए लड़के वाले और लड़के के घर वाले? अब बात करते हैं जो तरह तरह के एलिगेशंस लगाए हैं। जो ननद है दुल्हन की, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके भाई ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ये बच्चा उनका नहीं है। यहाँ तक कि वेडिंग नाइट की बात कही, जो उसकी बहन है लड़के की, वो कहती है कि उसके भाई और उसकी भाभी में कोई रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश्ड हुआ है उस रात को, और इस तरह से उन दोनों दूरियां, यानी दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहा है, और अगले ही दिन उसका पेट दुखता है, जिसके बाद अस्पताल में ये सारी चीज़ें होती है। अब बात करते हैं दुल्हन की ओर से। दुल्हन के परिवार वालों का कहना है कि लगभग 1 साल से, यानी 1 साल से ये परिवार दोनों एक दूसरे को जानते थे। बखूबी लड़का मिलने आया जाया करता था और इस तरह से दोनों के बीच में बातचीत होती थी, कॉन्टैक्ट्स थे और मिलना जुलना ये दोनों किया करते थे, ऐसे दुल्हन के परिवार वालों का कहना है। इन्होंने कहा कि ये बच्चा उन्हीं का है, और लड़की, जिस तरह से दुल्हन से पूछा गया कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, क्यों इस तरह से चीज़ें हुई, इस पर दुल्हन का ये कहना था कि लड़के को, यानी दूल्हे को बखूबी पता था कि उसके पेट में उसका बच्चा है। वो मिलने आया जाया करता था। 4 महीने नहीं बल्कि 11 महीने से वो एक दूसरे को जानते थे, और दूल्हे को इसने पहले बताया था दुल्हन ने कि उसके पेट में उसका बच्चा है। इस पर वो कहता है कि मैं आगे देख लूँगा, किसी को कोई बताना मत। दुल्हन का ये भी कहना है, जब उससे सवाल किया गया कि क्या तुमने अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बताया, अपनी मम्मी को, बहन को, तो इस पर कहती है कि मैं नहीं बता पाई, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन जिसका ये बच्चा था उसे बखूबी पता था कि ये बच्चा उसका है। यानी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सवाल ये उठता है कि जैसे लड़के ने अपना पल्ला झाड़ लिया, उसने कहा कि शादी के दूसरे ही दिन मैं बाप बन गया, मुझे पता नहीं था। दूसरी ओर दुल्हन का कहना है कि ये बच्चे का बाप उसका जो अभी नई शादी हुई है वो दूल्हा ही है। यानी दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहा है, जिसे लेकर वहां पर पंचायत बिठाई गई और दोनों पक्ष को बुलाकर बातचीत की गई, और दोनों पक्ष और दोनों परिवार की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दुल्हन का कहना है कि लड़के की बहन जो है वो सही नहीं है, उसके हाव भाव सही नहीं है, उसके संबंध सही नहीं है। दूसरी ओर लड़की जो ननद है उस घर की, उनका कहना है कि 2 दिन में कोई ऐसे बाप कैसे बन सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दुल्हन ही इस पर जवाब दे। इस तरह से कई आरोप लगाए गए। दूल्हे का परिवार है, उनका ये भी कहना है कि जिस वक्त वो अस्पताल में दुल्हन को लेके गए थे भर्ती कराने, वहां पर वो चीख चिल्ला रही थी, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, आधार कार्ड की डिमांड की जा रही थी, लेकिन वहां से लेट आया और वो आधार कार्ड दे नहीं रहे थे, जिसके बाद थक हार कर इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, जिसके बाद आधार कार्ड आती है और उनकी डिलीवरी के लिए डॉक्टर राजी होते हैं। अब सवाल ये कि जिस तरह से लड़के, दूल्हा और दुल्हन और इसके साथ ही दोनों का परिवार आमने सामने खड़ा है, दूल्हे के पिता और दूल्हे समेत अगर पूरे परिवार की बात करें तो उनका ये कहना है साफ तौर पर कि उन्हें ये दुल्हन एक्सेप्टेबल नहीं है। दुल्हन ने गलती की है और ये बच्चा उनके परिवार का नहीं है, किसी भी सूरत में वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी ओर दुल्हन ने ये कहा है कि चाहिए तो डीएनए रिपोर्ट निकलवा लिया जाए, चाहिए तो किसी भी तरह का मेडिकल अगर टेस्ट करना है तो टेस्ट कराया जाए, ताकि पता चल सके कि इस बच्चे का बाप कौन है। यानी दुल्हन ने साफ तौर पर चैलेंज किया है दूल्हे को कि ये बच्चा उन्हीं का है, जिसे वो नकार रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं 4 महीने से जानता हूं, दुल्हन का कहना है कि 11 महीने से ये जानते हैं, मिलना आना जाना होता था। हालांकि अभी दुल्हन, इस वक्त आपको बता दें कि दूल्हे के परिवार ने दुल्हन को अपने मायके भेज दिया है, वो बच्चा भी वहां है और परिवार का ये कहना है लड़की के कि हम वो बच्चा पाल लेंगे, शर्त ये होगी कि हमारी बच्ची के साथ ज्यादती ना हो और बच्ची सही सलामत रहे, क्योंकि उनकी बच्ची, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जिसकी शादी हुई है, जिस लड़की ने एक नए बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे में उसके मेंटल चीज़ें बहुत डिसबैलेंस होती है और इस तरह से वो प्रेशर झेल नहीं पाएगी। उनका ये कहना है कि दुल्हन ने साफ तौर पर कहा है कि डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए, डीएनए टेस्ट से साफ हो जाएगा कि ये बच्चा किसका है। इसके साथ ही आपको एक बात बताते हैं कि अगर इस तरह से चीज़ें रही हो, उन्होंने कई दफ़े दूल्हे का परिवार लड़की से मिला होगा, तो ऐसी सूरत में क्या उन्हें बेबी बम्प नहीं दिखा, क्योंकि 9 महीने की प्रेगनेंसी रही होगी।
दूसरी ओर जो ननद है उनका ये कहना था कि लड़की ने एकदम हाई उस पर लहंगा पहना हुआ था, यानी वेस्ट से थोड़ा ऊपर लहंगा पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका पेट पूरी तरह से लहंगे से कवर हो गया था। हालांकि ये सवाल उठता है कि ऐसा 9 महीने का अगर प्रेगनेंसी हो तो अपने आप में वो चीज़ें बेबी बम्प दिखना बेहद सरल है और सभी के ऑब्जर्वेशन में आ जाती है, तो क्या पूरे परिवार को ये चीज़ें नहीं दिखी? माँ, बहन और जितनी भी महिलाएं हैं दूल्हे के पक्ष से, उन्हें नहीं दिखा? तो सवाल ये भी है कि इन्हें पहले से हो सकता है भनक हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि अब लीगल एक्शन लेंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दुल्हन की जो परिवार है उनकी मां का कहना है कि इन्होंने लगातार डाउरी का इन पर दबाव डाला था, पैसे रुपए का। इसके साथ ही उन्होंने कहा था इनकी बच्ची को यानी दुल्हन को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे निकाल देंगे। तो इस तरह से जो थ्रेट मिल रहा है इसे लेकर दुल्हन के परिवार वालों ने कहा कि आगे वो लीगल एक्शन लेंगे। जिस तरह से ये चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी बच्ची को घर से बाहर निकाल रहे हैं, ये किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आगे आने वाले समय में ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि इस तरह से किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह भी कि क्या लड़की को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था? उसने जरूरी क्यों नहीं समझा कि घर परिवार वालों को बताना? तो ये अपने आप में, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ऐसे में आखिर दोनों परिवार बीच कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं और दुल्हन को डिसाइड करना पड़ रहा है कि कौन से पक्ष में जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि इस वक्त उसका परिवार भले ही उसके साथ है, लेकिन जिस तरह से दूल्हे ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि उसका बच्चा नहीं है, तो अपने आप में अब ये लीगल बैटल होगा आगे आने वाले टाइम में कि उसे प्रूव करना होगा कि वो बच्चा आखिर किसका है। दूल्हे का कहना था कि शादी के दूसरे ही दिन उसे बाप बनने की खुशी तो मिली, लेकिन उसका ये बच्चा नहीं था, इसका उसे खेद है। दूसरी ओर ननद ने भी कई तरह के एलिगेशंस लगाए, जिसे लेकर उसकी भाभी ने भी उस पर कई संगीन आरोप लगाए। आने वाले वक्त में देखेंगे कि इस केस को लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको बता दें कि लड़की अपने घर में अपने बच्चे के साथ यानी मायके में है। दूसरी ओर जो वर पक्ष है उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में लड़की को और उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।